जी अजहर साहब। तो आमिर भाई, यही एक रीजन मुझे नजर आता है, मेरा अपना तजुर्बा बताता है कि यही जी कुछ जी रीजन हैं जी जिस जी पे जी। लोग मुझे मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और मेरे साथ काम करना पसंद करते हैं। तो अजहर साहब, ये जो आपके आपके डोनर हैं जो आपके साथ हैं कुछ दिनों से, ये कब से हैं? शुरू में तो आप बिल्कुल अकेले थे। जी जी। आपके आपके जो जो और साथ देने वाले आए वो कब से जुड़े आपके साथ? मैं जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उसके 3-4 साल तक तो बस मुझे मौका अकेले। मिलता गया, मैं जो होता करता गया। उसके बाद 4 साल के बाद जो है सो लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। उसके एक दो तीन रीजन है, उसमें मीडिया का भी रोल है काफी हमारे। एक तो अमिताभ जी के साथ शो हो गया था, फिर उसके बाद दक्कन क्रॉनिकल ने भी ऐड उस मेरा अच्छा सा आर्टिकल लिखा था। फिर जी न्यूज लाइव मेरा इंटरव्यू लेके गए थे, 15 मिनट का लाइव इंटरव्यू था। तो उसके बाद लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। तो ये जो हुआ, आप कह रहे हैं कि 4 साल तक आपको अकेले करना पड़ा, जी जी। और 4 साल के बाद आपको पहला पहला जो एक्सपोजर था वो डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल। जी। ये केबीसी में कहाँ कैसे पहुंची बात और कहाँ से आई? वो आज की रात है जिंदगी था उस सीरियल का नाम, उस एपिसोड का। अमिताभ बच्चन कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। वो प्रोग्राम बीबीसी इंटरटेनमेंट वालों का वो था वो प्रोग्राम। तो मुझे बस ऐसे ही कॉल आई कि आप के हम अमित जी के साथ आपका एक शो करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे बस डायरेक्ट कॉल के जरिए ही पता चला कि मुझे अमित जी के साथ शो करना है। अच्छा अच्छा जी। आपसे उन्होंने कुछ डिटेल मांगे या सीधे ही प्रोग्राम हुआ? नहीं, मुझसे डिटेल नहीं मांगे, क्योंकि मैं एक दो इसमें एक दो चीज हैं। जब मैं डे फर्स्ट से मैं जब प्रोग्राम कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया पे मैं हर दिन एक फोटो डालता हूँ मेरे प्रोग्राम की। टुडे, वन डे टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे कंप्लीटेड। तो मेरे डे फर्स्ट से मेरे फोटोज हैं सोशल मीडिया पे। वो फोटोज इसलिए डालना मैं मुनासिब समझा था कि लोग इस तरफ रागिब हों, लोग खाना खाना खिलाने पे तवज्जो है भूखों को। क्योंकि 10 साल हाँ, पहले ये पब्लिक में ट्रेंड ही नहीं था कि लोग नहीं। खाना खिलाएं। सिर्फ खाना कुछ जगहों पे मिलता था जहां पर साईं बाबा मंदिर हो, या नामपल्ली दरगाह हो, या बारह वफात हो। यही टाइम, इन्हीं मौकों पे लोगों को, आम लोगों को खाना मिलता था जो फुटपाथ पे है। तो वो ट्रेंड ही नहीं था। जब तो वो चेंज करना, मैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा एक फोटो डालता था। तो उसका हाँ, इतना इम्पैक्ट हुआ कि कई लोग इंस्पायर हुए, और उसी के द्वारा जो है सो वो लोग, अमित जी हो, अमिताभ जी के साथ जो शो हुआ, उन लोगों ने मेरा सारा सोशल मीडिया देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है उसी के उसके बाद ही उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है। अगर भाई आपके हिसाब से ये जो लोग हैं जो जो बेघर हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, वो उनका आपको आपको कुछ अंदाजा है उनकी तादाद का? कितने होंगे वो? आप क्यों उनके लिए कर रहे हैं कि यू नो, इज इट ये बड़ा मसला है या कोई, या बिल्कुल छोटा सा मसला है? ये ये बहुत बड़ा मसला है। जी बेगर्स जो है तो, पहली बात तो है, माँ के पेट से कोई बेगर बन के पैदा नहीं होता, या और उसको हालात उसको मजबूर कर देते हैं। तो मेरी जहां तक स्टडी है, मुझे ऐसा लगा कि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ दूर दराज, यहाँ एक 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर डिस्ट्रिक्टों से जो आते हैं काम की तलाश में। तो वही लोग
आगे चल के बेघर बन जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मुझसे मिले हैं, जो प्रोग्राम में खाना खाते हैं हमारे, आते हैं जाते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो काम की तलाश में आए थे, यहाँ पर या तो काम उन्हें मिलता है तो उन्हें पैसे नहीं मिलते, या तो उन्हें काम नहीं मिलता। तो 1-2 दिन 3 दिन वो लोग जब स्टेशन पे रहते हैं या कहीं भी रोड पे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके कपड़े जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। ये भीख मांगने का ट्रेंड कैसा होता है, मेरा अपना ये तजुर्बा है। थोड़े कपड़े उसके मैले हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप में हम में से कोई एक जो है उसको जाते जाते दिल में तरस आता है कि भाई आदमी मैली कुचली हालत में है, कुछ दे दें, हमारी अपनी जिम्मेदारी हम पूरी कर लें। हम 10 रुपए उसे दे के चले जाते हैं। ऐसे होते होते उसको आदत पड़ जाती है भीख मांगने की। जो काम के लिए गांव से आया था वो बिल्कुल सबको भूल भाल के इधर ही का होके रह जाता है। तो मुझे ये एक चीज मुझे ज्यादातर यही महसूस हुआ कि लोग जो बेगर्स हैं, वो यही एक रीजन है, जो गांव से शहर की तरफ काम की तलाश में आते हैं और काम नहीं मिलने की सूरत में ऑटोमेटिकली वो भिखारी बन जाते हैं। और इनकी तादाद तो मेरे हिसाब से करीब हैदराबाद में 1.5 से 2 लाख तो होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कोई खास जगह के होते हैं या हर जगह से लोग आ जाते हैं? नहीं, ये ज्यादातर ये गांव के होते हैं, अलग अलग गांव के होते हैं। कभी कोई आदिलाबाद से आ गया, कोई मेहमनगर से आ गया, कोई करीमनगर, कोई और दूर से, कोई टांडुर से, कोई वखाराबाद से। यानी कि जितने भी हैं इसमें से जितने बेगर्स हैं हैदराबाद में, वो 70% वो हमारे तेलंगाना के आसपास के ही हैं। एक 30% जो है, जैसा कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ऐसे लोग यानी कि हमारे अतराफ के ही हैं। ज्यादा दूर एक आधा आ जाता है दूर दराज से, या तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, ऐसा गलती से कोई मेंटली डिसेबल अदर स्टेट का आ जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ पे जितने भी बेगर्स हैं वो पूरे हैदराबाद के हैं, यानी कि तेलंगाना स्टेट के हैं, या आसू बाजू महाराष्ट्र के या कर्नाटक यहाँ के ही हैं। तो अगर ये इतने लोग हैं और इतना बड़ा मसला है, तो फिर आपको कभी कभी थोड़ा सा डर नहीं लगता कि इतने बहुत से लोगों को कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद को कौन कर सकता है अभी इंडिविजुअल एफर्ट से? देखिए, इन लोगों की हेल्प करना कौन कर अगर अगर ठान ले हम, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। अल्लाह मुझे मौका देगा, मैं खुद करूंगा। हिम्मत अपना जो अपना जो क्या बोलते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो, अगर मेरी अपनी जाती बात कर रहा हूँ मेरा क्या? टारगेट है कि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ। बातों मैं आपको बता देता हूँ। मैं हैदराबाद में हमारे यहाँ पर हैदराबाद में करीब 2 लाख ऐसे लोग हैं जो आपके घर पे आके कचरा उठा जाते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जो गाड़ी आती है कचरे की, जी। वो लोग कचरा उठा के लेके जाते हैं। और ऐसे पेंडेमिक के ऐसे वक्त में भी उन लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। कभी उनकी बस्ती में मैं उन लोगों की बस्ती में जा रहा हूँ, उनकी बस्ती को सर्वे कर रहा हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए फूड का इंतजाम, एक टाइम के फूड का इंतजाम, मैं वो प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह बहुत जल्द काम करने वाला हूँ। तो करीब वो 2 से 2.5 लाख हैदराबाद में सिर्फ वही हैं जो गाड़ियों से आके कचरा उठा के लेके जाते हैं। और वो अक्सर आप देखे होंगे, शायद आपके घर पे भी आते हैं, हम सबके घर पे आते हैं वो कचरे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। जी हाँ। तो मेरा कोशिश ये है कि जब ये इनकी जनरेशन यहाँ तक रुक गई है, यहाँ तक ये लोग करें, बच्चों का फ्यूचर कुछ और होना मेरा ऐसा मकसद है। तो कम से कम एक टाइम का अगर उन्हें खाना हम देंगे, तो वो दिन भर में जो भी कमा लेते हैं वो सेविंग करके अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश करने में काफी मदद मिलेगी। क्योंकि मैं परसों गया था, जाके देखा, इतनी ऐसी हालत में है वो लोग, उनको आदत हो गई है उस हालत में रहने की। अगर चेंज लाना है तो उन पे हम सबको उतरना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही वही, वो कहीं से वो कुछ लूज हो रहा है तो हो रहा है।
नहीं नहीं, नहीं बहुत लूज नहीं, मुझे एक कॉल आ रही अच्छा अच्छा है अच्छा तो अच्छा अच्छा, अरे अरे, माफी चाहता हूँ सबसे मैं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं मोबाइल से ही होता हूँ, मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो नहीं। उसके लिए माफी चाहता हूँ डिस्टरबेंस के लिए। जी नहीं, तो नॉट। ये यही है, अतराफ के हैं हमारे यहाँ पे बेगर जो भी हैं, ये अतराफ के ही स्टेट्स के हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर और कर्नाटक बॉर्डर बिल्कुल करीब है, एक ही दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, तेलुगु कन्नड़, मराठी हिंदी, दो तेलुगु दोनों बोली जाती हैं, तो यहाँ के ही लोग जो बेगिंग कर भीख मांग रहे हैं वो यहीं के लोग हैं। जी अच्छा, तो अगला सवाल ये था कि जब जब आपसे लोग जुड़ते हैं और आपकी ये कोशिश में शामिल होते हैं अपने कंट्रीब्यूशन देके, तो क्या ये लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साथ कहीं बीच में छोड़ दिया? नहीं देखिए, ये ये जो है, ये मेरी जो जर्नी है, ये ट्रेन है। अच्छा। ये ट्रेन है, लोग उतरते हैं, लोग चढ़ते रहते हैं, लोग उतरते रहे हैं, लोग चढ़ते रहते हैं। एक हमारे जो डोनर हैं, जो पिछले 6 साल से मुझे हर महीना, पहले 15 राइस बैग हर महीना मुझे डोनेट करते थे, वो आज भी वो कंटिन्यू है। और मेरे जी कोई डोनर्स कंटिन्यूअसली ऐसे डोनर नहीं है जो हमेशा आपको, एक ही आदमी आपको हमेशा डोनेट करता है। आज अगर वो डोनेट कर दे तो फिर एक 3-4 महीने के बाद ऐसे कुछ होता है। मगर जिस तरीके से मैंने बताया कि ये ट्रेन है, इसमें चढ़ते उतरते रहते हैं लोग, तो इंडिविजुअली जो मेरे सोशल मीडिया या मेरे जैसा कि आप हैं, आप आपके रिलेटिव्स आपकी तरफ से मुझे जानते हैं, तो जी कभी वो लोग उन लोगों को, वो लोग मुझे कर देते हैं। तो छोटे अच्छा मोटे कंट्रीब्यूशन से ही मेरा ये काम आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अब इतना काम कर रहा हूँ, इतना तो मुझे ऐसा नहीं है कि लाखों की फंडिंग एवरी जी मंथ जी। मुझे पर्टिकुलरली कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है। 1000, 2000, 5000 यही फंडिंग होती है, और वो खतरा खतरा जाके मेरा काम निकल जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और तो दूसरी चीज ये है जी कि जी। मैं लोगों को डोनेट करने के लिए अपनी तरफ राग़िब नहीं करता। हाँ। मैं मैं सिर्फ काम में बिलीव करता हूँ, काम करता हूँ, लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। हालांकि मुझे कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, जो फंड रेजिंग वेबसाइट्स हैं, मुझे कॉल्स करते हैं कि हम आपके लिए फंड इकट्ठा करेंगे या ऐसा करें, तो मैं हर किसी को इनकार कर देता हूँ। और मेरी भी आप एफबी पे, फेसबुक पे, या मेरे जहाँ जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप देख ले सकते हैं। मैं कभी कहीं किसी से कोई फंड के लिए नहीं बोलता, यानी कि जी मेरी जी जी। रिक्वायरमेंट मैं कभी किसी के सामने नहीं बताया। अच्छा। हाँ, तो वो तो ये सही एक है, सबसे हमने बड़ा पॉइंट है जी जिससे लोग जुड़े हैं। देखिए, एक चेन बन रही है। अब जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि आप मुझे जानते हैं, आपके रिश्तेदार जी हाँ। कभी मदद कर दिए, तो कभी फिर वो उनके जानने वालों से, वो ऐसे चेन बनती है। यानी कि आपके जरिए से पहला पर्सन आप हैं, आपके जरिए से मुझे और एक 50 लोग मुझे डोनेट हम्म कर देंगे, हम्म। बशर्ते कि आपका काम उन लोगों को समझ में आए। हाँ। जब भी आपके बारे में लोग बात करेंगे, अगर आपका काम समझ में आता है, दिल से काम हो रहा है, वो दिखता है। जो काम दिल से होता है वो काम दिखता है, वो काम दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो काम दिखता है। और लोग लोग कई ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के लिए, जहाँ जेन्युइन काम हो रहा है वहां पर ढूंढते हैं लोग। जी जी जी। मुझे खुद बोलते हैं, अगर अजहर भाई कहीं अच्छी जगह, कई ऐसे लोग हैं, अजहर भाई कहीं अच्छी, अगर आपके अलावा कहीं अगर कोई है हमें बताइए, हम मदद करना चाहेंगे उन्हें। कई हम्म ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। तो लोग ढूंढते हैं जहाँ काम हो रहा है, काम जो होता है वो दिखना चाहिए, काम हम्म। दिखना चाहिए, ना कि शो ऑफ दिखना चाहिए। देखिए, शो ऑफ और काम में बड़ा फर्क है। अगर काम होगा तो जरूर आपके दिल तक काम पहुंचेगा, अगर शो ऑफ होगा तो वो भी
दुनिया वाले आराम से पहचान लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है। सही कहा। अच्छा, तो कभी